अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर डूइंग एवरीवन। आज जो है हमारे साथ अब्दुल्ला और जुनैद है और हम डेटा सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पाइथन का जो डेटा सेट है टपल, आज हम पढ़ेंगे टपल के बारे में। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं। टपल इन पाइथन बेसिकली ये डेटा सेट्स है। अच्छा, लिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वीडियो अवेलेबल है। सही है अब्दुल्ला, जुनैद ऐसे ही बताओ। अच्छा, अब टपल के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन है, अ टपल in Python is represented as a list of values separated with commas। ये भी जो है सेपरेट किससे होती है, आपकी वैल्यू कॉमा से होती है, इनक्लोज विद इन पैरेंथेसिस। अब जो हमारे पास हम टपल में डेटा सेट में जो हम एलिमेंट्स को क्लोज करेंगे, जो पैरेंथेसिस यूज करेंगे, वो कौन से पैरेंथेसिस होंगे बेटा? राउंड ब्रैकेट। कौन से होंगे बेटा? इससे पहले हमने लिस्ट में कौन से ब्रैकेट यूज किए थे, बताइए? स्क्वायर ब्रैकेट। और जो है इसमें हम कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे? पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। इट कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। अच्छा, इसकी ये हम खासियत भी कह सकते हैं, टपल जो है तमाम वैल्यूज को आपकी डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें ये एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, ये आपका फ्लोट भी कर सकता है, या आपका इंटीजर्स भी कर सकता है, ये आपके स्ट्रिंग वैल्यू भी जो है अपने अंदर डेटा सेट्स जो एलिमेंट्स है आप टपल्स के अंदर कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मैं रिपीटिव वैल्यू के बारे में भी बताऊं। देखें, सबसे पहले जो इंडेक्स है आपकी टपल 0। अब जैसा ये है इंडेक्स 1, फ्लोट भी है, फिर इसी तरीके से आपको एक और जो है वैल्यू दे दी है राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये टपल 3 है। अब ऑर्डर बेसिकली ये मेंटेन करता है, मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द डेटा इंसर्शन। जो भी हम डेटा इसके अंदर करते हैं, ये जो है उसे मेंटेन करता है, अनचेंजेबल। इससे पहले मैंने आपको यही बताया, टपल्स आर इम्यूटेबल एंड वी कैन नॉट मॉडिफाई आइटम्स। टपल बेसिकली इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल वो होता है जो अपने आइटम्स चेंज ना करे, और म्यूटेबल वो होता है जो चेंज हो जाए। क्योंकि बेसिकली टपल्स हमारे इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरीके से हेटेरोजेनियस टपल्स कैन कंटेन डेटा ऑफ टाइप्स। मुख्तलिफ डेटा ऑफ टाइप्स को ये कंटेन कर सकता है। अच्छा, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। ऑब्वियसली टपल की जो है ये खासियत है, ये डुप्लीकेट्स ऑफ डेटा को अलाउ करता है। अब ये आपके पास लिस्ट और टपल डिक्शनरी सेट है, ये आप इसको रीड कर लीजिए। क्योंकि हम पहले लिस्ट पढ़ चुके हैं और टपल आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस हम रख लेते हैं जहन में। देखिए, लिस्ट के बारे में बताया था। लिस्ट बेसिकली ये भी क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। हम जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं और चेंजेबल करते हैं। मींस के जो लिस्ट है, चेंजेबल मींस म्यूटेबल, चेंजेबल मींस म्यूटेबल। और टपल जो है, टपल भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन हम इसमें ऑर्डर भी करते हैं, उसके साथ अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। इसमें एक दफा हमने जो डेटा सेट में एलिमेंट्स रख दिए, वो चेंज नहीं हो सकता, वो अनचेंजेबल है, हम इसे इम्यूटेबल कहते हैं। सेकंड डिफरेंस है लिस्ट का और टपल का। पाइथन लिस्ट डेटा आर रिटन इन एरे ब्रैकेट्स। ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था, इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं और एरे ब्रैकेट। पाइथन टपल्स डेटा आर रिटन इन राउंड ब्रैकेट, राउंड पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। ये जो इसका ह्यूज जो डिफरेंस है, जो आपको आगे आने वाले वक्तों में काम आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टपल की तरफ। अब मैंने कुछ डेटा सेट, कुछ एलिमेंट्स बनाए हुए, इंशाल्लाह ये हम समझेंगे आज। क्रिएटिंग टपल्स जो है नाम से मैंने ये बनाए हुए। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ टपल 1। देखें, टपल 1 जो है आपका, पहली जो वाली लाइन, अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, टपल 1 जो है आपका 1, 2, 3, मैंने आपको बताया सेपरेट कॉमा करता है, और आपने इसके अंदर इंटीजर्स रख दिए। सेकंड टपल 2 में, और ये आपको बता भी रहा है ग्रीन कलर से इंटीजर्स। सेकंड टपल 2 में जो है इसने क्या रखा है, सेकंड टपल 2 में रखा है इसने a, b, c स्ट्रिंग। वो वैल्यू जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है बेटा? स्ट्रिंग। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कौन सी वैल्यू होती है? जोर से कहो बेटा, कौन सी होती है? स्ट्रिंग होती है।
टपल 3 में हमने फ्लोट्स रखा है। फ्लोट्स मीन जो डेसिमल वैल्यू होती है आपकी, कौन सी होती है बेटा? डेसिमल वैल्यू होता है। पहले इंटीजर्स है टपल 1, टपल 2 में आपका जो है स्ट्रिंग है, टपल 3 में आपका कौन सा है बेटा? फ्लोट्स है। फ्लोट्स वो वाली होती है जो डेसिमल्स होती है। अब हमने करवा दिया प्रिंट टपल 1, टपल 2 एंड टपल 3। इसी तरीके से क्रिएटिंग अ टपल एक और जो है डेटा सेट्स मैंने बनाया माई टपल के नाम से। अब हम इसमें एक्सेस एलिमेंट्स करना ऑफ द टपल्स। अब मैंने कहा कि जो मेरा जो पहला जो डेटा सेट है, आपके जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट करवाए। डेटा सेट का मैंने नाम दे दिया और मैं कह रहा हूँ जीरो इंडेक्स मीन्स पहला वाला नंबर जो मेरा 1 होगा वो जीरो इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट ये जीरो इंडेक्स काउंट करता है। सेकंड एलिमेंट जो होगा वो मेरा 1 नहीं होगा, वो 2 होगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब बाय डिफॉल्ट 0 लेगा तो 1, और 1 एलिमेंट जो होगा मेरे पास कौन सा होगा? स्टूडेंट्स 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप थोड़ी सी एक नई चीज आज पढ़ेंगे, लास्ट एलिमेंट को अगर मुझे जो है प्रिंट करवाना है तो हमेशा याद रखिएगा डेटा सेट में जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स हम क्या रखेंगे? -1। क्या रखेंगे बेटा? -1। फिर हम रखेंगे -2, -3, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, अब हम न्यू टर्मिनल्स पे चले जाते हैं। न्यू टर्मिनल आपका ओपन हो गया, हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब देखें एग्जीक्यूट जब हमने करवा दिया इसे, अच्छा पहले हम एग्जीक्यूट करवा दिए हमने इसे। एग्जीक्यूट करवाने के बाद इसने सबसे पहले जो, मैं CLS करके दोबारा एग्जीक्यूट करवा देता हूँ उसको। अच्छा, एग्जीक्यूट करवाने के बाद इसने जो सबसे पहले जो मुझे आउटपुट दिया है 1, 2, 3, ये इसने इंटीजर्स का दिया है। टपल 2 में इसने जो मुझे आउटपुट दिया है ये इसने स्ट्रिंग का दिया है, और टपल 3 में जो इसने मुझे आउटपुट दिया वो फ्लोट। अच्छा, अब फर्स्ट एलिमेंट देखें, मैंने आपको यही कहा कि जो, अब देखें मेरा जो लाइन नंबर आप 11 देखें, 11 का जो डेटा सेट बना हुआ है, और 14 पे आ जाए। 14 पे क्या कह रहा है? प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट करा है 0, तो 0 इंडेक्स का मतलब ये 1 उठाएगा। कौन सी उठाएगा ये वैल्यू? 1। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू जब हमने कहा इंडेक्स जब देखेगा 1 तो ये कौन सी वैल्यू उठाएगा? 2। अब देखें -5 का मतलब ये लास्ट एलिमेंट उठाएगा, -1 का मतलब ये लास्ट वैल्यू उठाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं -1 की जगह -2 कर दूं, से लाउडली बेटा कौन सी ये वैल्यू उठाएगा? 4। कौन सी वैल्यू उठाएगा? 4। अभी हम करके भी देख लेते हैं। और अब मैंने कहा कि ये टपल जो है जो रिपीट जो वैल्यूज होता है उनको भी ये शो करता है। तो हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक और यहाँ पे 3 इंसर्ट कर देते हैं अपने पहले डेटा में। अच्छा, और इसी तरीके से आप यहाँ पे 3.5 एक और हम इंसर्ट कर देते हैं, कॉमा 3.5। इसी तरीके से अब जो मेरा C है एक और हम इंटीजर्स स्ट्रिंग बना लेते हैं। ये आपका आ गया C। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आएगा हम चेक करते हैं। पहले हम इसको CLS कर देते हैं, सॉरी। अब हम देखते हैं हमारे पास किस तरीके का आउटपुट आएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा जो टपल है वो रिपीट वैल्यू को जो है अलाउ करता है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 3 थे तो यहाँ पे देखें 2 3 आ गए। इसी तरीके से स्ट्रिंग मेरे पास डुप्लीकेट जो है डुप्लीकेट को अलाउ करता है। डबल C थी, डबल C आ गया। फ्लोट की 3.5 2 वैल्यूज थी, वो आपको 2 इसने फ्लोट की वैल्यूज है शो कर दी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग ये की थी कि मैंने -2 किया था, तो -2 में अब मुझे इसने क्या दिया बेटा? 4 दिया। क्या दिया? 4 दिया। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया हो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर